पैंडा एक बहुत ही प्यारा और मासूम जानवर है, लेकिन ये सुनकर आप बहुत ही हैरान होंगे कि ये मासूम सा जानवर किस तरह मुल्की और सियासी पेचीदगियों में फंस कर रह गया है। और आप ये भी यकीन नहीं करेंगे कि जिन पैंडास को आप जू में देखते हैं वो हकीकत में चाइनीज़ डिप्लोमेसी का एक हिस्सा हैं। और अब चाइना ने ये फैसला किया है कि वो दुनिया में मौजूद सभी पैंडास को वापस चाइना मंगवा रहा है। इस वीडियो में पैंडा से मुतल्लिक ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। पैंडा एक मासूम जानवर है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन आप में से अगर किसी की दिलचस्पी पैंडास के बारे में है तो वो ये ज़रूर जानता होगा कि पैंडास चाइना की मलकियत हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते। और चाइना तमाम दूसरे ममालिक को जितने भी पैंडास फ्राहम करता है, चाइनीज़ की नज़र में ये पैंडास डिप्लोमेसी है, लेकिन कुछ लोगों को इसके मुतल्लिक नहीं पता। पूरी दुनिया में जितने भी पैंडास मौजूद हैं उनका मालिक सिर्फ चाइना है, सिवाय इन 4 पैंडास के। वो 4 पैंडास कौन से हैं और कहाँ पर मौजूद है ये तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। लेकिन ये कहानी सबसे पहले 7वीं सदी में शुरू होती है, जब चाइनीज़ एम्परर वू ही ने 2 पैंडास जापान को दिए थे। लेकिन आज की पैंडा डिप्लोमेसी 1941 में शुरू होती है, जब फर्स्ट लेडी ऑफ चाइना ने वर्ल्ड वार 2 में मदद करने पर शुक्रिया के तौर पर 2 पैंडास अमेरिका में ब्रोंक्स जू में भेजे थे, जिनमें एक पैंडा और एक पैडी थी। और फिर अगले आने वाले कुछ अरसे में चाइना, जो कि गिफ्ट के तौर पर पैंडास को दूसरे ममालिक को देता था, उन्होंने इस तरीक़ाकार को बदल दिया और पैंडास को 10 साल की लीज पर देना शुरू कर दिया। जू में मौजूद पैंडास के लिए जू को हर साल $5 लाख लीज के तौर पर अदा करने होते हैं। और अगर गलती से ये पैंडास कोई बच्चा पैदा करते हैं तो मुबारक हो, इसके $6 लाख अलग से अदा करना पड़ते हैं, क्योंकि लीज के मुताबिक वो बच्चा भी चाइनीज़ की मलकियत है और इस बच्चे की 4थी सालगिरह पर उसको वापस चाइना भेजना होता है। कई सालों से पैंडास की मलकियत सिर्फ चाइना के पास है, सिवाय 4 पैंडास के। इनमें से 3 ताइवान जू में मौजूद हैं, जो कि साल 2008 में चाइना ने ताइवान को गिफ्ट दिए थे। एक और पैंडा इस वक्त मैक्सिको में मौजूद है, जिसकी उम्र 33 साल है, और ये उस पेयर की बेटी है जो कि चाइना ने 70 की दहाई में गिफ्ट किए थे। बाकी पैंडास की बात करें तो ये फैसला सिर्फ चाइना ही करता है कि उसने किस मुल्क को पैंडा देना है और किस मुल्क को नहीं। आमतौर पर चाइना सिर्फ उन्हीं ममालिक को पैंडास देता है जिनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होते हैं और जिन ममालिक के साथ उनकी ट्रेड चलती है। क्योंकि जब साल 2010 में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस चाइना ट्रेड फ्री एरिया बना, उस वक्त थाईलैंड ने पैंडास के हवाले से अपना लीज पीरियड एक्सटेंड करवा लिया था और सिंगापुर और मलेशिया ने अगले 4 साल में पैंडास रिसीव कर लिए थे। और पिछले 10 साल में रूस और चाइना ने आपस के सियासी और इकनॉमिक रिलेशंस को काफ़ी बढ़ाया। और जब जिनपिंग ने साल 2019 में रूस का दौरा किया, उस वक्त चाइना ने 2 पैंडास 15 साल की लीज पर रूस को दिए और पुतिन को अपना बेहतरीन दोस्त भी कहा था। ये ग्राफ चाइना का दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड वॉल्यूम का और पैंडास का है, यानी जिन ममालिक के साथ ट्रेड्स ज़्यादा हैं उनको पैंडास लीज पर दिए गए हैं, और ये ऊपर वाला 1 डॉट अमेरिका का है। और ये तो सबको पता है कि चाइना और यूएसए 2 कम्पेटिटिव इकोनॉमी हैं, लेकिन माजी में दोनों ममालिक ने आपस में इकनॉमिक ट्रेड्स की काफ़ी कोशिशें की और इनके माबैन काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा। मिसाल के तौर पर साल 1995 में चाइना और यूएसए दोनों ने अपने एम्बेसडर विड्रा कर लिए थे, लेकिन 1 साल बाद ताल्लुकात बेहतर होने पर चाइना ने यूएसए को एक पैंडा गिफ्ट किया था, जो कि सैन डिएगो जू में रखा गया था। और साल 2001 में जब चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, उस वक्त भी एक पैंडा मेम्फिस जू ने रिसीव किया था। लेकिन उसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में खातिर खा कोई बेहतरी नहीं आई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इनके ताल्लुकात में मज़ीद खराबी पैदा हुई। और 2019 में लीज ख़त्म होने पर चाइना ने बगैर किसी रिप्लेसमेंट के अपने पैंडास को वापस मंगवा लिया था। बाद में कोविड-19 के बाद चाइना और यूएस के ताल्लुकात में दोबारा बेहतरी आई,
लेकिन अगर इस बेहतरी को पैंडा काउंट के लिहाज से देखें तो यूएस का पैंडा काउंट इज स्टिल वेरी लो, और 2024 के शुरू में चाइना अपने सारे पैंडाज यूएस से वापस मंगवा रहा है, सिवाय उस चौथे पैंडा के, क्योंकि उसका लीज रिन्यूअल या लीज एंड कब है इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। पैंडास की वापसी का तरीका भी दिलचस्प है। जब इसके वापस जाने का वक्त आता है तो चाइना जू में एक स्टील और प्लेक्सी ग्लास यानी प्लास्टिक और ग्लास से बना हुआ एक बड़ा सा बॉक्स भेजा है, जिसमें पैंडा ने ट्रैवल करना होता है, और जू का अमला हफ्तों पहले उन बॉक्सेस में पैंडा के रहने के लिए मुवाफकत पैदा करते हैं, ताकि जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना हो वो रिलैक्स हों। पैंडास को बड़ी एहतियात से एक कस्टम बोइंग तैयारे की तरफ ले जाया जाता है, जो कि ख़ास तौर पर पैंडास के लिए बना होता है, और एक चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए चैंगडू ले जाया जाता है। इस प्लेन में पैंडास के लिए डॉक्टर्स, जू कीपर्स, तकरीबन 100 किलो बैम्बूज और कई लीटर पानी और ऐसी चीज़ें जो कि पैंडा शौक से खाता है, उन सब चीज़ों को साथ ले जाया जाता है, और कुछ टॉयज़ भी रखे जाते हैं ताकि पैंडास दौरान सफ़र और 19 घंटे की इस फ्लाइट में वो टॉयज़ के साथ एंटरटेन रहें। पैंडास के चले जाने के बाद उस एरिया को इस तरह से रेनोवेट किया जाता है कि शायद पैंडास कभी वापस आ जाए, लेकिन आखिर में ये फैसला चाइना ही करता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आपको इस तरह की फैक्ट वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।